अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रियोल्स और डिप्लोसोम और सेंट्रोसोम के ये क्या है। तो हम पहले काज ऑफ नेम लेते हैं कि इसको ये नाम क्यों दिए हैं। तो याद रखें, सेंट्रियोल्स का जो वर्ड्स है ये डिराइव है लतीन वर्ड्स सेंट्रोम से और सेंट्रियोलम से, जिसका मतलब है सेंटरा। ये याद रखें, सेंट्रियोल जो है ये सेल में अमूमन एट द सेंटर नियर द न्यूक्लियस पर मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसको ये नाम दिया है सेंट्रियोल्स। ये जो नाम है डिप्लोसोम और सेंट्रोसोम, इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसको हम टॉपिक के लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं अगर इसको अभी डिस्कस कर लूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आ जाएगा। इसके लिए पहले आप लोगों ने सेंट्रियोल्स को समझना होगा, इसके बाद आप लोग ये समझ सकते हैं। तो ये जो नाम है ये किसने दिए है, हो फर्स्ट यूज द टर्म। तो याद रखें, एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था जिसका नाम था थियोडोर बोवेरी। इसने ये जो टर्म है सेंट्रोसोम, इसको यूज़ किया था 1888 में, और सेंट्रियोल का जो वर्ड है इसको यूज़ किया था 1895 में। डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि सेंट्रियोल्स का डिफिनीशन किस तरह होगा। तो याद रखें, दिस आर यानी सेंट्रियोल्स आर हॉलो एंड सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल नियर द न्यूक्लियस। तो ये क्या है, हॉलो स्ट्रक्चर है। हॉलो का मतलब कि अंदर से एम्प्टी होते हैं। सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है। सिलेंड्रिकल का मतलब कि सिलेंडर लाइक। सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा जिसको हम गैस से भरते हैं, वो सिलेंडर होता है जो अंदर से एम्प्टी होता है। तो ये भी क्या है, सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं नियर द न्यूक्लियस। जैसे कि पहले मैंने कहा कि ये नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको नाम भी सेंट्रियोल दिया है। ऑकरेंस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल, लोअर प्लांट सेल, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बट एब्सेंट इन हायर प्लांट सेल। तो ये एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होते हैं। जो लोअर प्लांट्स है, ब्रायोफाइट वगैरह, इसके सेल में भी मौजूद होते हैं। और जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं नेक्ड आइज से, जिसको हम नहीं देख सकते, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो उसके साइटोप्लाज्म में भी ये मौजूद होते हैं सेंट्रियोल। लेकिन हायर प्लांट जो है जैसे कि एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म, उसमें ये एब्सेंट होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हायर प्लांट सेल में सेंट्रियोल क्यों एब्सेंट होते हैं। याद रखें, जब भी हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा सेंट्रियोल्स जो है ये एक्चुअली रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में। लेकिन जो हायर प्लांट है जैसे कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इसमें जो सेल डिवीजन होती है वो पॉसिबल है विदाउट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बाहर भी इसमें ये सेल डिवीजन पॉसिबल है हायर प्लांट में, इसलिए इसमें सेंट्रियोल नहीं होते। फॉर्मेशन की बात करते हैं कि ये किस चीज़ से बने होते हैं। तो सेंट्रियोल जो है ये मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल आप लोगों को पता है कि ये क्या है, टाइप है साइटोस्केलेटन का। और माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। तो हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रियोल जो है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये हमारे साथ स्ट्रक्चर है। तो याद रखें, ये हमारे साथ सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये हमारे साथ सेंट्रियोल्स हैं। तो सेंट्रियोल जो है ये हमेशा पेयर की फॉर्म में रहते हैं। हमेशा ये पेयर की फॉर्म में रहते हैं, सिंगल नहीं रहते। तो इसलिए इसको डिप्लोसोम एंड सेंट्रोसोम का नाम भी दिए हैं। डिप्लोसोम का नाम इसलिए दिए हैं कि डिप्लो का मतलब है टू एंड सोमा का मतलब है बॉडी, यानी कि जब टू सेंट्रियोल्स इकट्ठे रहते हैं तो फिर इसको हम नाम देते हैं डिप्लोसोम। और सेंट्रोसोम जो है ये भी, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ये एक्चुअली सेंट्रियोल जो है ये इसी तरह पेयर की फॉर्म में रहते हैं, एक दूसरे के साथ 90 एंगल बनाते हैं। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का जो मैंने बनाया है ये एक सेंट्रियोल है, और ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया है ये दूसरा है। तो ये एक दूसरे के साथ पेयर की फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पर इसी तरह वो 90 एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ, 90 एंगल। तो अगर सिंगल है तो फिर इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल, लेकिन जब ये पेयर की फॉर्म में रहते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम और डिप्लोसोम। सेंट्रोसोम अगेन ये भी जर्मन वर्ड है। सेंट्रो का मतलब है सेंटर एंड सोमा का मतलब है बॉडी। क्योंकि ये सेंटर में रहते हैं सेल के, तो इसलिए इसको ये नाम भी दिए हैं।
अब याद रखें, अगर हम क्रॉस सेक्शन करें एक सेंट्रियोल की, हम क्रॉस सेक्शन करें इसको इसी तरह, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सेंट्रियोल है, अगर हम इसको इसी तरह कट कर ले तो इसमें हर सिंगल सेंट्रियोल जो है इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, और फिर हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है इसमें फिर 3 ट्यूब्यूल होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमने क्रॉस सेक्शन की है, आप लोग कंसीडर करें तो ये हमारे साथ एक माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और जो बाकी 5 होंगे वो बोर्ड के उस तरफ होंगे, क्योंकि ये सिलेंडर लाइक, पहले मैंने कहा कि ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, तो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर हम बोर्ड पर नहीं बना सकते। तो 4 माइक्रोट्यूब्यूल ये है, और 5 जो है वो बोर्ड के उस साइड पे होंगे। और मैंने कहा कि फिर हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है इसमें फिर 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ये हमारे साथ एक माइक्रोट्यूब्यूल है, और इसमें ये एक, ये 2, ये 3, ये 3 ट्यूब्यूल जो है ये इस माइक्रोट्यूब्यूल्स में आते हैं, और इसी तरह ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 ट्यूब्यूल जो है ये इस माइक्रोट्यूब्यूल्स में आते हैं, इसी तरह 1, 2, 3 ये इसमें, 1, 2, 3 ये इसमें। तो हर सेंट्रियोल जो है इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और फिर हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है इसमें फिर 3 ट्यूब्यूल होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं 3 प्लेटा। और एक इसका मतलब कि एक ही सेंट्रियोल में कितने ट्यूब्यूल्स आते हैं? 27, क्योंकि फॉर एग्जांपल हर सेंट्रियोल जो है इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और हर माइक्रोट्यूब्यूल्स में 3 ट्यूब्यूल्स है, तो 9 3 27, तो एक ही सेंट्रियोल में 27 ट्यूब्यूल्स होते हैं। फंक्शन क्या है इसका सेंट्रियोल्स का? तो ये क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। पहले मैंने कहा कि इसका फंक्शन ये है कि जब सेल डिवाइड होती है तो तब ये सेंट्रियोल जो है ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या है? ये स्ट्रक्चर होते हैं, आगे जाकर आप लोगों को पता चल जाएगा जब आप लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रोमोसोम की जो मूवमेंट होती है टुवर्ड ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर, इसमें ये हेल्प देते हैं, मदद देते हैं। तो याद रखें जब सेल डिवीजन होती है तो ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है ये डुप्लीकेट हो जाती हैं। मतलब कि एक तो ये ओरिजिनल पेयर है, एक इससे इसी तरह कॉपी बन जाती है, और वो कॉपी टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस चली जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर चली जाती है इसी तरह। तो सेल डिवीजन के दौरान ये डुप्लीकेट हो जाती है, जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है ये डुप्लीकेट हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी सेंट्रियोल्स और डिप्लोसोम और सेंट्रोसोम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।